Dad. Good. सबको जय मसीह की। और हम इस क्रूस के 7 वचन के बारे में देख रहे हैं। अब तक हमने 6 वचन पूरे हो चुके हैं, जिसमें हम ये 7वां वचन हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। और लूका का अध्याय 23वीं पंक्ति 23वें अध्याय की 46वीं पंक्ति से हम इसे पढ़ेंगे, जहाँ पे परमेश्वर ने आखिरी ये 7वां वचन कहा। और वो ये था कि और यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जब परमेश्वर ने उस क्रूस पे थे, उस जगह पे ये 7वां वचन उन्होंने आखिरी बार, और 7वां चीज ये बताया कि पूरा काम संपूर्ण किया गया। और वो संपूर्ण काम पूरा करके अभी वो अपने आप को पिता को सौंप रहा है। और ये चीज बहुत अद्भुत है। यीशु मसीह उस क्रूस पर ये 7वां वचन आखिरी वचन कह रहा है, और उस जगह पे बोलता है हे पिता। राइट, जब भी उसने पुकारा हे पिता कह के, मतलब उस पिता के साथ उस संबंध में उस चीजों को साथ वो ये बता रहा है। उस जगह पे यूहन्ना के 17 में अगर जाते, वहां पे यीशु मसीह की स्वयं की प्रार्थना है। क्यों बोल रहा है हे पिता? उस जगह पे बोलता है यूहन्ना का 17वां अध्याय 4 पंक्ति, वहां पे यीशु मसीह उस प्रार्थना में बोलता है जो काम तूने करने को दिया था उसे पूरा करके, उसे पूरा करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यही चीज वो 7वें जो वचन है उसके दौरान वो कह रहा है, हे पिता, अब मैं मेरी आत्मा जो अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वो काम जो करने इस दुनिया में आया था वो पूरा हो चुका है। और जब इसे मैं पढ़ रहा था इसके साथ में, वहां पे उस अधिकार के नीचे उसने अपने आप को रखा, और उस जगह पे वो अपने आप को परमेश्वर के सामने ऊपर प्रस्तुत कर रहा है। और अपने आप को उस सुरक्षित हाथों के अंदर विलिंगली, स्वेच्छा से, क्योंकि ये भी दिखता है उस क्रूस पे कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, और वो कभी भी परमेश्वर होने पर भी कोई भी उनके प्राण नहीं ले सकता था ना। उन्होंने स्वयं होकर स्वेच्छा से अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। कितना अद्भुत है ये चीज सोचना। यूहन्ना का 5वां अध्याय 21वीं पंक्ति बोलता है, क्योंकि जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठता है और उन्हें जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन प्रदान करता है। पुत्र के हाथ में जीवन भी प्रदान करने का अधिकार दिया गया। वो इस वजह से कि वो जीवन दे पाया, क्योंकि वो मनुष्य रूप में इस समानता में आया और उस चीजों को पूरा करके अब उस मनुष्यता के जो स्वरूप है, उस देह धारण किया है, उसको संपूर्णता दे रहा है वो सौंप के। क्योंकि एक बार मनुष्य पैदा होता है, उसे मरना अवश्य है, लेकिन यीशु मसीह का मरना वो विलिंगली था, स्व इच्छा से उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में प्रस्तुत किया। और वो उस अधिकार के नीचे ना, वो बोलता है ना, एक आत्मिक मृत्यु के द्वारा उसने हमारे सारे पापों का जो दंड था वो पूरा भर दिया। और वो जो पूरा हो चुका था, सिर्फ वो ये कह रहा है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। वहाँ पे कोई कंप्लेंट नहीं थी, वहाँ पे कोई क्या बोलते हैं उसको, ताड़ना नहीं थी किसी के बारे में, लेकिन वहाँ पे एक चीज दिखती है, वहाँ पे हमारे लिए प्रेम था। यीशु मसीह कह रहा है, तुम मुझे मार दो लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्रेम करूँगा। तुम मुझे खत्म कर दो, फिर भी मैं तुम्हारे लिए वो मेरा प्रेम और मेरा जो सामर्थ्य है वो तुम्हें बचाएगा। और वही से शुरुआत होती है हमारे उद्धार की, जहाँ पे परमेश्वर ने काम पूरा करके अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। वहाँ पे कंप्लेंट नहीं थी, वहाँ पे ताड़ना नहीं थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा परमेश्वर पिता के द्वारा दिया गया पुत्र का प्रेम था, जो कलवरी पे हम देखते हैं। और उसने पूरा किया और अपनी आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। आमीन।